अगला सवाल भी इसी टाइप का है। देखिए क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पे दिया है कि 15 लाख और यहाँ पे ये देखिए 156x942 ये नंबर दिया है, 156x942 ये नंबर दिया है। मैं लुप्त संख्या यानी x की बात हो रही है, x ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए जिसमें यह 11 से पूर्णतया विभक्त है। 11 से भाग हो रहा है ना, ये संख्या 11 से भाग हो रही है, हमें x निकालना है। क्या तरीका होगा? वही सम स्थान यानी इवन प्लेस, इवन। तो सम स्थान क्या है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सम क्या होते हैं? 2 4 6। तो सम कौन कौन से हैं? 4 प्लस x, ठीक है, हो गया 4 प्लस x प्लस 5 हो गया। विषम का निकाल लीजिए, ऑड प्लेसेस का, विषम स्थानों का योग, ठीक है ना। ऑड प्लेस क्या है? 1 प्लेस पे क्या है? 2, 3 प्लेस पे क्या है? 9, और 5वें स्थान पे क्या है? 6, और 7 प्लेस पे क्या है? 1। ठीक है जी, हो गया। इनका योग निकाल लेंगे ना, तो 5 और 4 9 प्लस x ये होगा, ठीक। अब देखिए 9 2 11 6 15 और 1 16, कितना आया? 16। कितना आया? 16। ध्यान रखें, हम क्या करते हैं कि ये 11 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? जब हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर लेंगे? ध्यान रखें, 16 माइनस 9 प्लस एक्स हो गया, या ऐसे लिख लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, 9 प्लस एक्स माइनस 16 हो गया। 9 में से 16 घटेगा, माइनस का आएगा ना, क्योंकि बड़ा माइनस का है, 7 9 7 16, लेकिन माइनस का आएगा। अब ये नंबर कब माइनस हो के कब 11 से डिविजिबल होगा? ध्यान रखें, जब यहां पे भी 7 होगा। भाई 7 माइनस 7 करके 0 आ जाएगा, या आप यूं कर लीजिए इसके बराबर, क्योंकि ये 11 से डिविजिबल है, इसके इक्वल टू 0 रख दीजिए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 7 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि 11 से वही नंबर डिविजिबल होगा जो 0 होगा, जिनका क्या होगा रिजल्ट, सम प्लेस और जो इवन प्लेस है और ऑड प्लेस का जो है वो सम कितना आएगा, उनका जो अंतर है वो 0 आएगा या 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि माइनस वाला है ना। तो x में से 7 माइनस करेंगे तो 0, तो x इक्वल्स टू 7। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है, एग्जाम में पूछा जाता है अमूमन, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, आप उन्हें पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें उन्हें, और वीडियो पॉज करके देखें। उन क्वेश्चंस के आंसर आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर करें, पॉज करके कर लीजिए, या टेक्स्ट बुक में अपनी नोट कर लीजिए, बाद में सॉल्व कर लीजिए ना, ठीक है ना। आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। तो देखिए अगला जो सवाल हम ले रहे हैं वो 68th क्वेश्चन है, और वो क्या कह रहा है 68th क्वेश्चन में, आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ध्यान रखें, 7 से भाग कर रहे हैं, 7 से गुणा कर रहे हैं और गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त हो रहा है, तो वो छोटी संख्या क्या है? ऑप्शन आपको दिए हैं 4 7 6 4 9, एक ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 4 7 7 1 9, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया है 4 7 6 1 9, और लास्ट ऑप्शन दिया है 4 8 6 1 9, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई नंबर है जिसे हम 7 से गुणा कर रहे हैं और गुणनफल क्या आ रहा है, कुछ 3 3 3 3 में इस टाइप में आ रहा है, ठीक है, और 7 से डिवाइड करके आ रहा है, 7 से गुणा करके आ रहा है। इनमें से कोई नंबर है जिन्हें हम गुणा या 7 कर रहे हैं, तो इसमें आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, सीधे अगर आप शॉर्ट रूप में देखें तो देखिए 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौको 28, और बढ़ेगा आगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 3 आएंगे, है ना। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। अब देखिए अगर इसको गुणा करके 7 से ये आ रहा है, तो इसको भाग 7 से करेंगे तो इनमें से कोई आएगा, सीधी सीधी बात है। तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से जब भाग करोगे तो क्या आएगा, 7 चौको 28, कितना बचा, 28 और 5 33, 7 7 49,
49 और 4 53, 7 छक्के 42, 1 43, 7 एकम 7, 7 छक्के 7 नमा 63, तो 47619। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आप समझ सकते हैं कि भाई अगर 7 से इनको गुणा करके कोई 3 में आ रहा है तो वो नंबर गुणा करके कितना आएगा, एक ज्यादा ही आएगा ना, क्योंकि 7 को 28 और फिर उसमें जुड़ेगा। अब ध्यान रखें, या तो आप जो मान के इसके हिसाब से मान के 7 से डिवाइड कर दो, ऑप्शन से सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका यह है कि आप इनमें प्रत्येक को 7 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, प्रत्येक को 7 से मल्टीप्लाई करो और तब देगा ये रिजल्ट। दो तरीके हैं, तो आप जिसमें सुविधा आपको लगती है। ठीक है, देखिए अगला सवाल ले रहे हैं, 69वां क्वेश्चन ले रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। देखिए 1 से 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं, ध्यान रखें, 1 से 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 से विभक्त हों। ध्यान रखें 69, 1 से लेके 200 के बीच। ठीक है, अब ध्यान रखें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अमूमन बनते हैं। ऑप्शन दिया है 25, 27, 29, 33, 25, 27, 29, 33। 1 से 200 के बीच है ना, 2 व 3 से विभाजित की बात हो रही है, तो आप समझिए 2 व 3 से विभाजित का मतलब है, 2 तथा 3 से विभक्त का मतलब है कि जो 6 से विभक्त होते हैं, सीधे सीधे 2 3 6। ठीक है ना, अब देखिए कैसे करेंगे। अगर 1 के बाद हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले 6 डिवाइड होगा 6 से, है ना, जो 2 3 से डिवाइड है, दोनों का क्या ले लीजिए आप, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद 6 के बाद 12 होगा, जो 6 से विभक्त होगा, 18 होगा, और इस प्रकार से जब आप लास्ट में जाएंगे, इसके लास्ट में, तो 198 ऐसा है जो 6 से विभक्त होता है ना। बन गया, आपके पास एक श्रृंखला बन गई, और आप देख रहे हैं इसके बीच में 6 का गैप आएगा, यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ पे 30 आएगा, इस प्रकार से 6 का गैप आएगा। ठीक है, आपने इसको किसको रेफर करना है, जब समान गैप आए तो इसे कहते हैं हम समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी कहते हैं ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें क्या निकालना है कि ये कितने हैं टोटल, ये 6, 12, 18, 198 तक ऐसे कितने हैं जिनमें 6 का गैप है। क्या तरीका है, एक तो इसमें पहला पद ए हमारे पास क्या आएगा, ए पहला पद जो होगा ए 6 होगा, डी हमारे पास सार्वंतर जिसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ए 6 हो गया, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 6, कितना होगा, 6 का गैप है ना सबके बीच में 6, और लास्ट टर्म यानी टीएन वो कितना है 198। ठीक है, एक सीधा फॉर्मूला है, याद करना है, टीएन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर टीएन लास्ट टर्म है, लास्ट पद है, ठीक है 198, और जहां पे ए पहला पद है 6 आया है, यहाँ पे एन नहीं पता, एन ही निकालने की ये कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या एन माइनस 1, डी कितना है 6। ठीक है, एन की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसमें से आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा 198 इज इक्वल्स टू 6 प्लस ये इसका गुणा कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर 6n, और 6 की 1 में गुणा करेंगे माइनस का 6। ठीक है, काट दीजिए 6 से 6 तो कट गया, मतलब घट गया, 0 हो गया। 198 इज इक्वल्स टू 6n बचा, n हमें निकालना है तो 6 इसके नीचे जाएगा, n इज इक्वल्स टू 198 अपॉन 6, भाग दे दीजिए, 6 3 18। ठीक है, 1 बचेगा, 6 3 18, 33, आंसर कितना आएगा 33, डी ऑप्शन आपका सही। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना है, 1 से 100 के बीच 2 से व 3 से विभाजित का मतलब है कि जो दोनों से विभाजित, और 2 और 3 से विभाजित की बात है तो वो 6 के टर्म में ही होंगे जो दोनों से विभक्त होंगे। आप चेक भी कर लीजिए, है ना, 2 से 4 भी विभक्त होता है लेकिन 3 से नहीं होता है। ठीक है ना, 3 से 9 विभक्त होता है लेकिन वो 2 से नहीं, तो दोनों से विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो वो 6 के पद में आते हैं, 2 3 6 के टर्म में आते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका आप क्या कर सकते हैं, इनको गुणा कर दीजिए, सीधे सीधे कहने का मतलब ये। ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 70 वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है। देखिए
क्वेश्चन ये दिया है कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है। 13 से विभक्त करने पर एक शेष बच रहा है, कोई नंबर है, तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक है ना, ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन हैं, अब इन्हें समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप होंगे ये सॉल्व। ठीक है, भाज्य जो हमारे पास है, भाज्य क्या है, 13 से विभक्त कर रहे हैं तो ये भाजक है 13 से। ठीक है, 13 से विभक्त कर रहे हैं और एक शेष बच रहा है, ये हमें नहीं पता भागफल कितना है, इसे x रख लीजिए, एक शेष बच गया। ठीक है, पहली कंडीशन ये आई। ठीक, अगला देखिए, यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बच रहा है। जो भागफल है x माना था ना, x बराबर क्या है, x बराबर क्या है, देखिए अब अगला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 5 से भाग दें तो 3 शेष बच रहा है, यानी इसको अगर 5 से भाग दें, ठीक है ना, हमें यहां पे भी भागफल नहीं पता तो y ले लीजिए, शेष कितना बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, ये कह रहा है ना, देखिए 3 शेष बच रहा है। ठीक है, इसकी जगह पे कितना बला है, 3 शेष हो गया। क्या कह रहा है कि अगर 65 से भाग दे तो क्या बचता है, 65 से भाग देना है। ठीक, सॉल्व यहीं से हो जाएगा। देखिए x की जगह पे क्या आया, ये आया ना, तो भाज्य क्या होगा, इस प्रकार से यहां पे रख दीजिए, 13 इंटू 5y प्लस 3, ये रख दिया, प्लस 1 हो गया। इसे सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 13 पंजे 65 y, ठीक है, 13 तिया 39 प्लस 1, 65y प्लस 40। ठीक है, ये वही कंडीशन आ गई ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणा गया भागफल प्लस शेषफल। तो 65 किसकी जगह पे आया, भाजक की जगह पे, यानी डिवाइजर की जगह पे, और रिमाइंडर की जगह पे क्या आया, 40। तो आंसर क्या हो गया, 40। क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, कंडीशन इस प्रकार से बनानी है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाइज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 71st क्वेश्चन जो हमारे सामने है, डिस्प्ले भी हो रहा है आपकी स्क्रीन पे। देखिए, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके जो गुणनफल को 9 से भाग देने पर इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपकी जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, कंडीशन देखिए क्या कर रहा है कि किसी संख्या को, माना कि वो संख्या है, माना संख्या x है, लेट द नंबर बी x वो संख्या है। अब इसको क्या कर रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं, x प्लस 7। ठीक है, और इसमें क्या कर रहे हैं, योगफल जो आया उसको 5 से गुणा कर रहे हैं। किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से। देखिए क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा, 5 से गुणा कर दिया। गुणनफल को 9 से भाग करना है, यानी जो ये गुणनफल आया इसको हमने 9 से भाग कर दिया। ठीक, आगे क्या है, इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। अब जो इससे आएगा उसमें से 3 घटा के कितना शेष बच रहा है, 12। हमें क्या निकालना है, शेषफल कितना होगा, है ना, हमें क्या निकालना है, शेषफल कितना होगा। इस प्रकार से हमें संख्या निकालनी है ना, शेषफल कितना है। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से देखो संख्या निकल गई आपकी आराम से, बड़ी आसान से सॉल्व कर लीजिए इसे। और इसका जो आंसर है आप वो कमेंट बॉक्स में करके दीजिए कि x की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, x की जो वैल्यू आती है आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ध्यान रखें जो 71st है, इसमें संख्या निकालनी है, शेषफल नहीं निकालना है, संख्या निकालनी है। जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें थोड़ा सा एरर है। ठीक है, ऑप्शन जो दिए हैं 20, 30, 40, 60 दिए हैं आपके, 20, 30, 40, 60, तो इसमें से आप ऑप्शन निकाल लीजिएगा जो भी आंसर आपका आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 72nd क्वेश्चन पे हम जाएंगे।
ठीक है, 72वें क्वेश्चन पे, 72वें क्वेश्चन पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, एडवांस टाइप में क्वेश्चन है, ध्यान रखें। देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, ठीक है ना, 4 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता है, और इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 से प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी? तो संख्या निकालनी है ना। देखिए क्वेश्चन की कंडीशन, ये ऐसे क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलें। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। देखिए कोई संख्या है, माना वो संख्या है, और संख्या क्या है कि कितने से भाग देने, और वही नियम लगेगा, भाजक गुणा या भागफल। 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो भाजक ये है, शेष भागफल नहीं पता तो x ले लीजिए, और ये 2 शेष बचता है। ये कंडीशन लग गई। सेकंड कंडीशन पे जाइए, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। भागफल x माना है ना, x को किससे भाग दे रहे हैं? x को 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और यहां भी भागफल नहीं पता तो y ले लीजिए, ठीक है, 3 प्राप्त हो रहा है शेषफल, है ना, वही भाजक गुणा या भागफल प्लस शेषफल, है ना, तो वही तरीका चला। अगली कंडीशन पे चलिए, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता। फिर भागफल कितना हुआ? y, किससे भाग दे रहे हैं? 6 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। यहां भी भागफल नहीं पता है तो z ले लीजिए, कितना प्राप्त हुआ? ये 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। अच्छा, अंतिम जो भागफल है ना, अंतिम भागफल वो कितना है? 7 हो, तो अंतिम भागफल यही तो है 7, निकाल लीजिए। 6 गुणा गया 7 प्लस 5, 7 छके 42 और 5 47 आया, y का मान 47 आया। आपको संख्या निकालनी है ना, तो ऊपर को सॉल्व कीजिए। आप 47 कहाँ रखेंगे? y की जगह। 5 गुणा गया 47 प्लस 3, कितना आया ये? 5 सता 35, 5 को 20 और 3 23 प्लस 3, ठीक है ना, 235 और 3 238 आ गया। x की वैल्यू कितनी आई? 238। अब इसे x की जगह रखें, 4 इंटू 238 प्लस का 2, ठीक है, भाग गुणा कर दीजिए इसको। 4 अट्ठे 32 का 2 3, 4 तियां 12 3 15, 1 4 दूना 8 और 1 9 प्लस 2, तो कितना हुआ ये? 954 आंसर। इस प्रकार से करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़े इजी रहते हैं, बड़े आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कोई डाउट है नहीं इसमें, दिक्कत इतनी है नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है।